आज हम जानेंगे एर्गोनॉमिक्स के बारे में। तो एर्गोनॉमिक्स में 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं, मैन, वर्कर और वर्क प्लेस। तो इसमें क्या है, जो मैन होता है या वुमेन जो भी वर्कर है उसकी हम क्या देखते हैं, उसकी फिजिकल साइज कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है, एबिलिटीज कैसी है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फिर क्या देखते हैं, वर्कर किस तरीके का काम कर रहा है, कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। फिर उनका जो वर्क प्लेस है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, लेआउट कैसी है, फर्नीचर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है ना, कि जैसे कोई लड़की या कोई भी महिला खाना बना रही है तो क्या है, वो लंबी है, उसकी लंबाई 5 फीट है। तो हम ये देखेंगे कि उसके लिए प्रॉपर उसकी लंबाई है 5 फीट, ठीक है। फिर हम देखेंगे वर्क किस टाइप का काम कर रही है, तो वो रोटी बनाने का काम कर रही है। फिर हम देखेंगे वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए। फिर स्लिप ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए कि उसको हाथ बार बार ऊंचे करने पड़े, और बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए कि उसको बार बार झुकना पड़े। उसके अनुसार होना चाहिए उसकी लंबाई की, कि उसको ना झुकना पड़े, ना हाथ ऊपर करने पड़े, और बिना थके हुए वो लंबे समय तक अच्छे से अपना काम को कर सके। यही एर्गोनॉमिक्स है कि व्यक्ति में, उसके कार्य में, उसके कार्यस्थल में आपसी सामंजस्य बना रहता है। यही एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है रिड्यूस फटीग। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि उसका जो स्लिप है ना, जो खाना बना रही है उसका स्लिप बहुत ऊँचा होगा तो उसे बार बार हाथ ऊँचे करने पड़ेंगे, नीचा होगा तो झुकना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब प्रॉपर उसका जो स्टैंडर्ड साइज अच्छा होगा तो क्या होगा, वो बिना थके काम कर लेगी, जिससे उसे थकान कम होगी। फिर आता है प्रमोट सेफ्टी। जैसे कि किचन में चाकू अपनी जगह रखा हुआ है, जहाँ फिसले हुए टाइल रखे हुए, टाइल जो ऐसे हैं जो फिसलने वाले नहीं हैं, खुरदुरे टाइल हैं, तो इससे क्या होगा, सेफ्टी रहेगी, फिसलने का डर नहीं रहेगा। फिर आता है सेफ टाइम एंड एनर्जी। जब सारा सामान व्यवस्थित है तो उस काम को करने में भी आसानी होती है और एनर्जी भी बचती है। फिर आता है इंक्रीज कम्फर्ट, है ना। जब क्या है, जब व्यक्ति का कार्यस्थल अच्छा होगा, वहाँ का जो लेआउट है वो भी अच्छी होगी, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, तो व्यक्ति सुविधाजनक तरीके से काम को कर लेगा। फिर आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। व्यक्ति अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा। इम्प्रूव वेलबींग, और इससे क्या होगा, व्यक्ति के स्वास्थ्य पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि क्या है, मैंने जो एग्जांपल दिया था मैं उसी से समझा रही हूँ कि जो महिला रोटी बना रही है उसको बार बार झुकना पड़ेगा तो उसको कमर दर्द होगी, है ना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। या कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा, उसकी टेबल नीची है, उसको झुकना पड़ रहा है तो उसकी गर्दन दर्द करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हेल्थ पे भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही एर्गोनॉमिक्स है कि व्यक्ति अच्छे से काम करे अपने वर्क प्लेस पे, जो भी काम को वो कर रहा है, बिना किसी थकान के, बिना किसी फटीग के, बिना किसी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस के। यही एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।